भूताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्तारे श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है आचार्य सूर्य सागर जी महाराज साहब द्वारा लिखी गई। यह श्रावकों के लिए सुंदर रचना, श्रावकों की लिखी गई इस रचना में द्विदल संबंधी प्रकरण अपना विगत 2-3 दिनों से चल रहा था। द्विदल, द्वि माने दो और दल माने हिस्से हैं जिसके, हिस्से हो जाते हैं जिसके, और गोरस के साथ में इनका सेवन नहीं किया जाना चाहिए। इनका सेवन करने से मांस भक्षण का दोष लगता है। गोरस आमेन और पक्वेन च, आमेन माने कच्चा हो और पक्वेन च पका हुआ हो, चाहे कच्चा हो चाहे पका हुआ हो, किसी भी स्थिति में क्यों न हो, उसके साथ में यदि दूध दही छाछ इनका सेवन किया जाता है तो हमारे लार के संपर्क में आने से त्रस जीव राशि उसमें उत्पन्न हो जाती है। और यदि वो गाय का दूध था, भैंस का दूध था, भैंस के दूध से जमा हुआ दही था, तो उसमें लार के संपर्क में आने पर भैंस के समान आकार वाले समूर्छन जीव पैदा हो जाते हैं। ऐसा ही स्वरूप है। यदि उन समूर्छन जीवों की, जो कि सैनी पंचेंद्रिय है, उन जीवों की विराधना से बचना हो, माने मांस भक्षण के दोष से बचना हो, तो हमारा जीवन श्रावकों के योग्य होना चाहिए। श्रावक का जीवन किस प्रकार का होता है, वही चर्चाएं यहाँ चल रही है। यहाँ क्रियाओं की चर्चा चल रही है, लेकिन वे क्रियाएं विवेक पूर्वक होती है और वो विवेक भी श्रद्धा पूर्वक होता है। आगे चल कर के इसके भी विवेचन करेंगे। बिना श्रद्धा के विवेक नहीं होता और श्रद्धा और विवेक के बिना क्रियाएं सार्थक नहीं होती। श्रद्धा सम्यक दर्शन का सूचक है, विवेक सम्यक ज्ञान का सूचक है और क्रियाएं ये चारित्र का सूचक है। श्रद्धा और ज्ञान के बिना क्रियाएं सच्ची नहीं होती। जिनके जीवन में श्रद्धा सम्यक होती है, ज्ञान सम्यक होता है, उन्हीं की क्रियाएं सफल और सार्थक कहलाती है। इसलिए आपको ज्ञात ही होगा कि जब ये संयम के प्रकरण प्रारंभ किए, उससे पहले पहला ही अधिकार सम्यक दर्शन अधिकार लिखा था और बहुत स्पष्ट शब्दों में यह बात कह दी गई थी कि यह सम्यक दर्शन का अधिकार है, माने सम्यक दृष्टि को ही संयम अंगीकार करने का अधिकार होता है। मिथ्या दृष्टि क्या संयम अंगीकार करेगा? उसका संयम दिखता तो है, लेकिन वास्तव में
वो मिथ्या दृष्टि संयमी होता नहीं है। संयम का संबंध भी बाहरी क्रियाओं मात्र से नहीं है, उसका असली संबंध भी अंतरंग परिणामों से ही है। खैर देखिए, द्विदल के संबंध में जो अपेक्षित विस्तार से यहाँ चर्चाएं अपनी चल रही थी, बहुत सारी बातें इसके बारे में हुई थी और कितनी कितनी बातें कह दी। धनिए के बीज नहीं होने चाहिए, लाल मिर्च के बीज नहीं होने चाहिए, और भी जो ककड़ी वगैरह के, खीरा वगैरह के इनके जो बीज हैं जिनके 2 दल बराबर हो जाते हैं, उनका भी दूध दही छाछ के साथ में सेवन नहीं होना चाहिए। कुछ जिज्ञासाएं जो लोगों की उठती है बादाम वगैरह के संदर्भ में, तेल वाले पदार्थों के संदर्भ में, जिन पदार्थों से तेल निकलता है उनके बारे में जो जिज्ञासाएं उत्पन्न होती है, और घी को गोरस के अंदर शामिल करें या नहीं करें, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि गाय के रस से ही तो ये सब बनेगा। गाय के दूध से, के दही से, दूध दही से ही तो मक्खन निकल करके घी बना है। तो यदि घी भी उसी की परिणति है तो घी को गोरस में शामिल किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। गोरस शब्द का क्या अर्थ किया जा सकता है और गोरस में किन किन बातों को शामिल किया जा सकता है, इसे यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। 2 तरह के द्विदल बतलाए थे यहाँ पर। एक को कहा था अन्न द्विदल और एक को कहा था काष्ठ द्विदल। अन्न द्विदल में दालें वगैरह है, और काष्ठ शब्द का अर्थ वैसे तो शब्दार्थ यदि देखेंगे तो काष्ठ माने होता है लकड़ी, कठोर भी ले सकते हैं, कठोर चीज़ें। और जो अन्न के अलावा जिनमें अपने मूंग मोठ वगैरह की जो चर्चा की थी, वो उस तरह के काष्ठ द्विदल के अंतर्गत आते हैं। इसमें मिर्च के बीज वगैरह भी काष्ठ द्विदल के अंतर्गत आएंगे। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, घी वगैरह की चर्चा यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं, प्रश्न उठा रहे हैं, और बहुत सुंदर इसके शब्दों के व्याकरण से किस प्रकार से अर्थ निकलते हैं, कौन सी बातों के अर्थ किस प्रकार से हमारे को लगाने चाहिए, ये बड़ी सुंदर चर्चाएं यहाँ की है। प्रश्न देखिए आप 312 नंबर पेज पर, पेज नंबर 312 है। आपने दुग्ध दही और छाछ के साथ ही द्विदल के संयोग से विदल बताया। घी भी तो गोरस है, गोरस के नाम से तो घी आता है आजकल। ये तो ये क्या बोलते हैं, गोरस के नाम से ही मिलता है दुनिया में। गोरस गोरस बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि साहब ये तो गोरस वाला अच्छा आता है, जैसे सरस आता है वैसे गोरस आता है दुनिया में, मार्केट में। देसी घी के नाम से, प्योर घी के नाम से, गाय के घी के नाम से ये सब बातें चलती है। गाय का घी वो गोरस के नाम से चलता है। आपने ये गोरस को में घी को शामिल क्यों नहीं किया? घी भी तो गोरस है। उसके साथ विदल क्यों नहीं माना? वह भी तो दूध से ही बनता है तथा दूध का ही एक भाग है, वो भी तो दूध का ही भाग है, उसे क्यों नहीं माना है? उत्तर, लौकिक एवं शास्त्रीय दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से और शास्त्रीय दृष्टि से एवं आगम की दृष्टि से, कोश की दृष्टि से और शास्त्र प्रमाणों से गोरस शब्द का अर्थ दूध दही और छाछ निश्चित है। मावे तक की बात तो इन्होंने यहाँ नहीं कही है, लेकिन फिर भी जितना आप करें तो और ज़्यादा पालते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, हम तो क्या कहेंगे। विदल शब्द का जो प्रयोग है द्विदल के अर्थ में ही कर रहे हैं यहाँ प्रयोग, और ये कह रहे हैं शास्त्रीय दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से भी, शास्त्र की दृष्टि से भी, आगम कोश, कोश जानते हैं आप, शब्द कोश वगैरह है, ये बहुत हैं इस तरह के, उनकी दृष्टि से, शास्त्र प्रमाणों की दृष्टि से, इन सब दृष्टियों से यदि देखें, क्योंकि आगम में गोरस का निषेध किया है, आगम में निषेध कर दिया है गोरस का, कि भाई गोरस के साथ में नहीं होना चाहिए, द्विदल वाली चीज़ें गोरस के साथ में नहीं होनी चाहिए। अब गोरस माने क्या लगाना? गोरस का अर्थ बहुत सारे लोग तो दूध लगाते हैं, गोरस का अर्थ दूध दही लगाते हैं, छाछ लगाते हैं, घी भी गोरस है, ये भी गोरस है। कहाँ तक जाएंगे अपन उस गोरस को परिणमित करते हुए? देखिए,
शास्त्रकार आचार्यों ने शब्द पद के 4 भेद माने हैं। वे निम्न प्रकार से हैं। शास्त्र पद के 4 भेद इन्होंने यहाँ कहे हैं। शक्त पदम तच्चतुर्विधम, शक्त पदम तच्चतुर्विधम, क्वचिद्यौगिकम, क्वचिद रूढ़म, क्वचित योग रूढ़म और क्वचित यौगिक रूढ़म। अभी इन सब का स्पष्टीकरण करने वाले हैं। यथा ही इन सब को यहाँ व्याख्या करके किसमें क्या क्या बातें होती है इसे यहाँ समझाने का प्रयत्न किया है। देखिए पढ़ते हैं हम यहाँ से। यत्रावयवार्थ एव बुध्यते तद यौगिकम यथा पाचकादि पदम, यत्रावयव शक्ति नैरपेक्षेण समुदाय शक्ति मात्रेण बुद्धयते तद्रूढ़म, यथा योग मंडलादि पदम तत्र तु अवयव शक्ति विषये समुदाय शक्ति विषये समुदाय शक्तिरप्यस्ति तद्योग रूढ़म, यथा पम जादि पदम तथा ही पंकज पदम अवयव शक्तिया पमजनी कर्तव्य कर्तृत्व रूपमर्थम बोधयति, समुदाय शक्तिया च पद्मत्वेन रूपेण पद्मं बोधयति, न च केवलयाव शक्तिया कुमुदे प्रयोगः स्याद् इति वाच्यम रूढ़ि ज्ञानस्य केवल यौगिकार्थ ज्ञाने प्रतिबंधकत्वादिति प्रांच च, यत्रावयवार्थ रूढ़्यर्थयोः स्वातंत्र्येण बोधः तद योगरूढ़म, यथोद्भिदादिपदम तत्राहि उद्भेदे कर्ता तरुगुल्मादिरपिः बुध्यते योग विशेषापिति। याग लिखा है, यो आना चाहिए वो, योग विशेषो अपि इति। ये सिद्धांत मुक्तावली के शब्द खंड से ये बातें यहाँ ली है, लिख रहे हैं, जिसमें व्याकरण का, कोश का, आगम और लौकिक व्यवहार द्वारा शक्ति ग्रह होता है, शक्ति ग्रह होता है, उसे पद कहते हैं, जैसा कि परीक्षा मुख में माणिक्य नंदी स्वामी ने लिखा है। देखिए बातें कुछ समझने जैसी आएगी, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सहज योग्यता समते वशात ही शब्दादयो वस्तु प्रतिपत्ति हेतवः। परीक्षा मुख माणिक्य नंदी आचार्य का लिखा गया ग्रंथ है, उसका ये सूत्र है। शब्दादि में स्वाभाविक वाच्य वाचक संबंध रूप शक्ति ग्रह होता है। इसलिए ये जो शक्ति ग्रह है ना, शक्ति ग्रह के आगे स्टार लगा हुआ है एक, और उसके लिए नीचे एक श्लोक दिया हुआ है। 313 पेज पर नीचे एक श्लोक दिया हुआ है। पहले श्लोक पढ़ लेते हैं, फिर जब अर्थ इसका देखेंगे तो आपको सारी बातें सब स्पष्ट होने लग जाएगी। शक्ति ग्रहं व्याकरणोपमान कोशात् वाक्यात् व्यवहारतस्य सानिध्यते सिद्धपदस्य वृत्त्याः वाक्यस्य शेषात् विवृतैर्वदन्ति। वापस आ जाइए 312 नंबर पेज पर नीचे। इसलिए इस शब्द का व्याकरणादिक द्वारा यह अर्थ है, ऐसा निश्चय हो जाने पर उनके द्वारा पदार्थ ज्ञान होता है। उक्त पद के 4 भेद हैं, इसके 4 भेद हैं। यौगिक, अब इन चारों भेदों की व्याख्या कर रहे हैं। बिल्कुल नया सब्जेक्ट होगा बहुत सारे लोगों के लिए। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लगेगा कि ये क्या बातें हैं, हमने तो कभी सुनी नहीं ऐसी बातें हैं। ये पद के विविध तरह के प्रयोग बतला रहे हैं। पद माने शब्द, शब्दों के अर्थ किस किस तरह से निकाले जाते हैं
उसे यहाँ बतला रहे हैं। देखिए, यौगिक, रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक रूढ़, 4 शब्द हो गए। माने 4 तरह से शब्दों के अर्थ निकाले जाते हैं। कुछ के व्याकरण से होते हैं, कुछ के रूढ़ी से होते हैं, कुछ के आगम से मिलान करके होते हैं, परंपरा से होते हैं, योग रूढ़िक होते हैं। मतलब 4 तरह से इन्होंने यहाँ अर्थ की पद्धति बतलाई है, जिसमें पहला पॉइंट है यौगिक। यौगिक शब्द क्या होते हैं? क्या निर्मल चंद जी साहब, क्या आपकी तो बहुत उम्र है, आपने इतनी उम्र में नहीं पढ़ा कभी। देखिए आप कैसी कैसी बातें हैं, बहुत सारे लोगों ने कभी नहीं पढ़ा होगा। देखिए, यौगिक शब्द वे हैं जिनका अर्थ व्याकरण की धातु, प्रकृति और प्रत्ययों द्वारा निश्चित होता है। क्या प्रकरण वही चल रहा है, गोरस का ही प्रकरण है। प्रश्न ये उठाया था कि गोरस में घी को क्यों नहीं शामिल किया? जिग्नेश भाई, गोरस में घी को क्यों नहीं शामिल किया? तो उसके जवाब दे रहे हैं। अभी उसको आप गोरस शब्द के अर्थ बतलाएंगे, किस तरह से किनके क्या अर्थ होते हैं, ये सब बतला रहे हैं। यौगिक शब्द कौन से शब्द होते हैं? कौन से शब्दों को यौगिक शब्द कहा जाता है? जिनका अर्थ व्याकरण की धातु, प्रकृति और प्रत्ययों से निश्चित होता है। व्याकरण में बहुत सारी धातुएं होती है। धातु किसे कहते हैं? जिन से शब्द बनते हैं उन्हें धातु कहते हैं। क्या बोलिए? माने बहुत सारे जो भी संस्कृत में शब्द होते हैं, उन शब्दों के बनने के पीछे ये शब्द कैसे बनाए हैं, तो वो शब्द किसी न किसी धातु से बना होगा। उनमें प्रत्यय लग जाते हैं, प्रत्यय लग करके वो शब्द बन जाते हैं, जिनमें रूढ़ी की कोई अपेक्षा नहीं होती। कौन क्या मान रहा है उसकी कोई अपेक्षा नहीं होती। देखिए, जैसे पाचक आदि पद यौगिक हैं। पाचक ये पद है, ये यौगिक पद है, अर्थात पचती थी पाचक है, पचती थी पाचक है। इस शब्द से पच धातु के कर्ता में नुल प्रत्यय हुआ है, जिसका अर्थ है रसोई बनाने वाला, रसोईया। पाचक किसे कहते हैं? अब बोलो, रसोई बनाने वाला, रसोईया। ये पाचक शब्द का अर्थ हुआ व्याकरण की दृष्टि से। अर्थ क्या कह रहे हैं? व्याकरण, उपमान। व्याकरण माने उपमान, उपमान भी कहते हैं, उपमान भी होता है। उपमान शब्द प्रमाण माना है कई दर्शन वालों ने उपमान को। उपमान, मान तो है कोई वस्तु, और उप लगा दिया उसके पीछे पहले उपसर्ग, तो ये जो उपमान लगाया है, ऐसे ऐसे अर्थ होते हैं। किसी एक वस्तु को हम पहचानते नहीं हैं और पूछा कि किसके जैसी, तो हमने उसका प्रयोग कर दिया कि भाई ये तो इसके जैसी होती है। ये कैसी है? तो उसके लिए प्रयोग कर दिया इसके जैसी है। तो अब उसको नहीं देखा, लेकिन इसको देखा, तो जब कभी उसे देखें तो वो पहचानने में आ जावे। ये उपमान प्रयोग होता है। उदाहरण देके बतलाता हूँ। जैसे आपको न्याय शास्त्रों में इसको समझाने के लिए नील गाय का उदाहरण दिया है। नील गाय, किसी से पूछा कि नील गाय कैसी होती है? हम तो नहीं जानते नील गाय के। अरे तुम नील गाय नहीं जानते? क्या पता कैसी होती है? तो उसको समझाया, अरे गाय जैसी होती है। क्या? तो उसे गाय दिखा दिया। क्या कि ये देखो, ये गाय दिख रहे हो ना? कि हाँ। बोले ऐसी होती है नील गाय। ये नहीं है, ये गाय है, लेकिन इसी तरह की होती है, कुछ थोड़ा सा फर्क होता है, वो नील गाय होती है। फिर वो लड़का कभी हाईवे से गुजर रहे थे, और गुजरते गुजरते गाड़ी जंगलों से होकर के उधर से जा रही थी, जंगलों के बीच में से, तो उधर से दौड़ते हुए देखा और देखा, और ये नील गाय है। तो तुमने कैसे पहचान लिया? तुमने तो जिंदगी में कभी नील गाय को देखी ही नहीं थी।
जब तुमने कभी नील गाय को ज़िंदगी में कभी देखा ही नहीं था तो पहचान कैसे लिया कि गाय जैसी होती है ना? तो गाय से गाय देखना ये तो मान है गाय, और वो उपमान है। समझ में आ गई बात? इस तरह से आगे कह रहे हैं, मतलब समानता से जिसका बोध हो वो उपमान कहलाता है। समानता से जिसका बोध हो, हाँ सही कह रहे हैं लुहाड़िया जी, ऐसा ही है ना। फिर कोश की बात कहें, आप्त वाक्य, व्यवहार, सिद्ध पद की समीपता और वाक्य के शेष से पद एवं वाक्य में शक्ति का ग्रहण होता है। पद वाक्य इनमें जो शक्ति है, अरे ये बड़ा गजब के शब्द हैं, पीछे अपन ने इनके भी अर्थ किए नहीं, बातें तो बहुत, अब जहाँ रुक जाओ वहीं स्पष्टीकरण मांगता है, ऐसा है। पिछले पेज पर अपन ने एक अर्थ पढ़ा था इसका, माणिक्य नंदी आचार्य के परीक्षामुख सूत्र का। जरा उस लाइन को देखिए, शब्दादिक में स्वाभाविक वाच्य वाचक संबंध रूप शक्ति ग्रह होता है। ये शक्ति ग्रह से अपन फिर फुटनोट पढ़ने लग गए और फिर आगे बढ़ गए। ये लाइन बड़ी ज़बरदस्त है, इस लाइन के ऊपर घंटों चर्चा की जा सकती है। इस लाइन के दम पर पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब ने समय सार में उसके भावार्थ लिखते समय, व्याख्या करते समय वाचक वाच्य नियोग ऐसे शब्द का प्रयोग किया। क्या देखो क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं वाचक वाच्य नियोग। वाचक वाच्य ये शब्द वाचक हैं, शब्द बताने वाले हैं। किसको? कि वाच्य को। शब्दों में ऐसी शक्ति होती है भाई साहब जो वाच्य को बता देते हैं। अभी आप यहाँ सामने सुन रहे हैं और सुनते सुनते अचानक मैंने प्रयोग किया गधा, लो कोई लिंक नहीं, कुछ नहीं, लेकिन मेरे इस गधा शब्द में इतनी पावर है कि आप लोगों के सबके ज्ञान में गधे की आकृति बन जाएगी। ये शब्द की पावर है। हमने कहा घड़ा, घड़ा घड़ा, अब ये घड़ा शब्द, इस शब्द में इतनी शक्ति है कि अनेक लोग इस घड़े शब्द को सुनते ही वो पानी भरने वाला घड़ा उनके दिमाग में आ जाएगा। ये शब्द शक्ति की बात कर रहे हैं, ये वाचक वाच्य शक्ति है इस तरह की, क्या इस शक्ति की बात कर रहे हैं। चलिए ये तो हो गया यौगिक शब्द के बारे में, जिनमें व्याकरणिक अर्थ करके शब्दों की व्युत्पत्ति से जो अर्थ निकाले वो हो गए व्याकरणिक, व्याकरणों के माध्यम से अर्थ हो गए।